जैसे ही आप अपने हाथों से जमीन पर एक रेखा खींच देते हैं, वह तुरंत दो देशों की सीमा बन जाती है। इस देखने में नाजुक लेकिन पवित्र सीमा रेखा पर दोनों सैनिकों की निगाहें तलवार की धार की तरह तेज थी। कोई भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मानो जरा सी डील देने पर दूसरा पक्ष सीमा पार कर उनका फायदा उठा लेगा। अचानक पीछे से हवा का एक झोंका आया और हल्के से सीमा रेखा को पार कर गया। युवा सैनिक ने स्वाभाविक रूप से अपनी नजर उस ओर डाली और बिना झिझक उसे वापस फेंक दिया। समय बीता गया, गर्मी बढ़ती रही, दोनों के गले सूख रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आखिरकार शाओ वेई खुद को रोक नहीं पाया और उसने ठंडे पेय की एक बोतल निकाल ली। उसने कुछ घूंट लिए। उसी समय सामने खड़े युवा सैनिक की आंखों में भी एक चमक उभर आई। शाओ वेई समझ गया। उसने एक और बोतल निकाली और उसे सामने वाले सैनिक की ओर बढ़ाने का सोचा, लेकिन उनके बीच खींची हुई वह सीमा रेखा एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ी थी। जब युवा सैनिक निराश होने लगा, तभी शाओ वेई ने अचानक अपना चाकू निकाला और अपने पैरों के नीचे जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। युवा सैनिक एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर तुरंत उसका इशारा समझ गया। उसने पेय की बोतल उठाई, एक घूंट लिया और ठंडक उसके गले में उतर गई। इस तरह उस अदृश्य सीमा रेखा के सामने दुश्मन देशों के वे दोनों सैनिक एक साधारण सी पेय की बोतल के सहारे कुछ क्षणों के लिए एक दुर्लभ और मौन समझदारी साझा कर पाए।